अगर आप भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको लेडी इरविन कॉलेज में निकली हुई नॉन टीचिंग स्टाफ्स की वैकेंसी के बारे में। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, क्या उसकी योग्यता है, कब तक इसकी लास्ट डेट और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस तरह की वैकेंसीज़ की न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये लेडी इरविन कॉलेज नई दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है और ये इनका रेफरेंस नंबर और डेट 14/3/2023 को ये वैकेंसी निकली हुई है। इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे देख लीजिए 15 अप्रैल 2023 तक है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है बहुत ज़्यादा। देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या वैकेंसी है। तो ये लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और इसी तरह की एक लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी 36 नंबर ऑफ पोस्ट है। मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी है ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आजकल तो एक दो वैकेंसी भी निकलती है और इस तरह की वैकेंसीज़ के बारे में सभी को जानकारी भी नहीं होती है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने पोस्ट देख ली, अब हम देख लेते हैं उसके लिए योग्यता क्या चाहिए। तो जैसा कि आपको लाइब्रेरियन का पोस्ट है, लाइब्रेरियन पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए, लेवल 10 की नौकरी है। मतलब बहुत अच्छी सैलरी, आपको लाखों रुपए की सैलरी इसमें मिलने वाली है दोस्तों। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप देख लीजिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए इसके लिए। पहले तो कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस और उसके साथ साथ आपके कम से कम 55% नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, सिर्फ लाइब्रेरियन साइंस में ही नहीं आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। देखिए, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री, तो भी आप इसको भर सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए द कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी। मतलब आपको नॉर्मली कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय UGC और CSIR। एग्जाम फ्रॉम NET शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विथ क्लाउज 2 और 3 ऑफ जनरल नोट टू दिस ऑर्डिनेंस। इसके अलावा आपको नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। UGC या CSIR की जो नेट की एग्ज़ाम होती है उसको भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इसमें छूट दिया जाएगा, आगे कुछ क्लाउज है इसमें दिए हुए हैं, देखिए 2 और 3 जनरल नोट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, उस आधार पे आपको नेट से छूट मिल सकती है कि अगर आपने नेट नहीं किया है तो भी आप इसको भर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि आपको ये तीनों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मेरा मोटा मोटी आप मान के चलिए कि आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज तो नॉर्मली आजकल सभी को होती ही है थोड़ी बहुत। जो यहाँ पे जनरल नोट है वो देख लीजिए कि किस बेस पे आपको जो है सो नेट में छूट मिलने वाली है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इक्विवेलेंट ग्रेड इन द कॉलेज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट एंड सिलेक्शन बाय द ड्यूली कंसिस्टेंट constituted section selection committee. The national eligibility test shall be minimum eligibility for appointment of assistant professor। कहने का मतलब अगर आप पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपको पता है कि उसके लिए तो ऑलरेडी आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए होता है। तो उसी आधार पे मोटा मोटी मान के चलिए सेम बात है भाई कि आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये भी लेवल 10 की नौकरी है। तो मान के चलिए कि बहुत अच्छी खासी सैलरी इसमें भी आपको मिलने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स इन मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड और बी इन द UGC 7 पॉइंट स्केल। देखिए, मोटा मोटी इसमें सीधा सीधा बात है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास 55% नंबर के साथ, तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी ये डिजायरेबल है, बाकी ये सब जरूरी नहीं है, आपको अनिवार्य डिग्री यही है आपका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन ऑफिसर के बारे में। तो सेक्शन ऑफिसर पे लेवल 7 का नौकरी है। अच्छी खासी सैलरी आपको 60-70 हज़ार की इसमें भी मिलने वाली है। एज लिमिट 35 साल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की देख ले तो लेवल 6 की नौकरी है। 40 से 50 हज़ार के पास आपको सैलरी मिलेगी। एज आपको 30 साल चाहिए और इसमें भी कम से कम आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं असिस्टेंट की वैकेंसी है। लेवल 4 की नौकरी है। तो आपको 30 से 40 हज़ार के आसपास सैलरी इसमें मिलेगी। एज लिमिट 30 साल है और इसमें भी आपको ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी और ये पे लेवल 2 की वैकेंसी है। तो 20 से 30 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी बनने वाली है। इसके लिए आपको चाहिए 10+2 पास और उसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश की, जिसमें इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में
आपको 30 वर्ड पर मिनट में से दोनों में से कोई एक आपको आनी चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट में क्या चाहिए। तो ये पे लेवल 5 की नौकरी है, मतलब ये भी अच्छी खासी सैलरी आपको देने वाला है। तो 35 से 45 हज़ार के बीच आपको सैलरी होगी इसमें लगभग। एज लिमिट आपकी 30 साल होने वाली है। और इसमें भी आपको क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री हैविंग स्टडीड रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस फील्ड में। या उसके अलावा अगर आप ये चीज़ नहीं रखते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, और बी और बीटेक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मतलब मान के चलिए इंजीनियर्स के लिए ये पोस्ट है। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैविंग 4 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी रिलेटेड वर्क। तो लेबोरेटरी रिलेटेड वर्क में अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है और आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसको भर सकते हैं। देख लीजिएगा आप एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट का, ये पे लेवल 1 का नौकरी है दोस्तों, जिसको हम लोग ग्रुप डी नॉर्मली कहते हैं। पे लेवल 1 में 1800 ग्रेड पे से शुरू होता है ये। तो कुल मिलाकर के इसमें भी आपको 20 से 30 हज़ार के आसपास सैलरी मिलती है, 20 से 30 के बीच में। इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो आपके पास 10th पास की डिग्री होनी चाहिए और लाइब्रेरी साइंस का आपके पास एक किसी इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जो कि पे लेवल 4 की नौकरी, अच्छी खासी सैलरी इसमें है। आपको 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होना चाहिए और आप 10+2 पास होने चाहिए साइंस से, मतलब कि आपके पास ISC होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो आप इसको भर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 की नौकरी है, एज लिमिट 30 साल, यानी कि आपके पास सिर्फ मैट्रिक पास की सर्टिफिकेट अगर आप है मैट्रिक पास है तो आप इसको भर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो सबकी अलग अलग है, तो बहुत ज़्यादा इसमें समय लग जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा इसको खाली देख लेते हैं शुरुआत में ही कि ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। जो अलग अलग पोस्ट की चूँकि अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सबकी अलग अलग सिलेबस, अलग अलग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो होने वाला है एग्ज़ाम, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये कुल मिलाकर के बात वही है दोस्तों जो मैंने आपको बोला कि सबकी अलग अलग है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो जरूरी बात है वो कर लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फ़ी जो लगने वाली है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, फ़ी आपको लगने वाली है जनरल OBC और EWS के लिए 1000, ST SC के लिए 500, महिलाओं के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए इसमें कोई फीस नहीं लगने वाला है। तो महिलाओं के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए छूट दी गई है इसमें फ़ी में, और फ्री में इसको भर सकते हैं। बाकी अगर आप एलिजिबल हैं, इसको भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है ladyirwin.edu.in पर जा करके, और आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफलाइन वैकेंसी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें टेक्निकल इशू होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप इस दिए गए ईमेल ID पे भेज करके अपनी समस्या को, उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी के बारे में कैसे अप्लाई करना है, इसको अगर आपको सेपरेट वीडियो इसके रिलेटेड चाहिए कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना करके कि कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।